दोस्तों, ये साधक और कर्ण पिशाचिनी का लास्ट पार्ट है। अगर आपने इसके आगे का पार्ट नहीं देखा तो पहले उसको देख ले, नहीं तो कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। आने वाली अमावस की रात तक तू हर एक दिन एक नर को मेरे पास लेकर आएगा। अमावस की रात तक मैं हर एक दिन नर की बलि चढ़ाऊंगी और नरों की बलि देकर मैं भविष्य जानने की सिद्धि प्राप्त कर लूंगी और आखिर में तेरी बलि चढ़ेगी। कल पूर्णमासी की रात है और कल से मेरी साधना शुरू होगी। मैं उसकी सारी बातें समझ रहा था और मैं वो सब करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं था और इसलिए मैंने उसकी हां में हां मिला दिया। कर्ण पिशाचिनी वहां से गायब हो गई और वो लाश वहीं गिर गई। मैं किसी कठपुतली की तरह चलता हुआ अपने घर आ गया और फिर से सो गया। अगले दिन जब मैं उठा तो बिना नहाए धोए मैं सीधे मिल में चला गया। वहां जाने के बाद मैं सबसे पहले अपने मालिक के दफ्तर गया और उनसे कहा, मालिक, आज मैं आपको अपने घर पर खाने के लिए बुलाना चाहता हूं, आप आएंगे ना? वो आवाज मेरी थी, लेकिन बोली कर्ण पिशाचिनी की थी। तो मालिक ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। तो मैंने कहा, ठीक है मालिक, हम आज साथ में घर चलेंगे। ये कहकर मैं वहां से चला गया। रात हो गई और घर जाने का समय आ गया। मैं और मालिक हम दोनों ही घर के लिए निकल गए। रास्ते में मैंने अचानक से मसान जाने वाला रास्ता पकड़ लिया। ये देखकर मालिक ने कहा, अजीत, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ है ना? तो मैंने कहा, मुझे मसान में अघोरी बाबा से कुछ काम है, बस वो निपटा लूं फिर चलेंगे। मालिक को अजीब लगा, लेकिन उन्होंने मुझे और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद हम मसान पहुंच गए, जहां एक हवन कुंड जल रहा था और कर्ण पिशाचिनी साधना करने के लिए बैठी थी। मालिक को वो दिखाई नहीं दे सकती थी। तो मैंने कहा, आइए मालिक, कुछ देर यहां बैठिए। तो मालिक ने कहा, तुम पागल हो गए हो? इतनी रात को मसान में ऐसे कौन बैठता है? चलो यहां से, पता नहीं यहां ऐसे हवन कुंड किसने जला रखी है। तभी कर्ण पिशाचिनी ने हवन में कुछ डाला और हवन से आग ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ने लगी, जिसे देखकर मालिक हैरान हो गए। तो मैंने कहा, अब आप यहां से नहीं जा सकते। तो मालिक ने कहा कि क्यों नहीं जा सकता? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मालिक ये कहकर वहां से जाने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो जा पाते, मैंने पीछे से उनकी पीठ पर एक छुरा घोंप दिया। मैं वो नहीं करना चाहता था। अंदर ही अंदर मैं रो रहा था, लेकिन मेरा शरीर कोई भाव प्रकट नहीं कर पा रहा था। कर्ण पिशाचिनी हंसने लगी और उसने कहा, बहुत अच्छे। इसके बाद उसने अपनी साधना शुरू कर दी। लगभग सुबह के 3 बज रहे थे जब उसका मंत्र जाप खत्म हुआ। इसके बाद वो मालिक के शव के पास आई और छुरे से ही उनका गला काट दिया। जिस हिस्से में मालिक की लाश पड़ी थी, उस जगह पर मानो खून की नदी बहने लगी। फिर कर्ण पिशाचिनी ने मालिक की खोपड़ी को हवन कुंड में झोंक दिया और उस रात की साधना पूरी हो गई। अब अमावस की रात आने में 14 दिन बचे हुए थे और 13 बलि और चढ़ानी थी, क्योंकि आखिरी बलि तो मेरी थी। अगली रात के लिए मुझे फिर से किसी इंसान को मसान लेकर जाना था और इसलिए मैं रात होते ही वैभव के घर पर गया। वो मुझे वहां देखकर हैरान था। उसने पूछा, क्या हुआ, यहां क्यों आए हो अब? तो मैंने कहा, तुझे जमींदार की मुफ्त की नौकरी से छुटकारा चाहिए। तो वैभव ने मुझे दंग निगाहों से देखा और कहा, तू मुझे उससे छुटकारा दिलाना चाहता है? अरे तेरी वजह से ही तो मेरी ये हालत हुई है। तो मैंने कहा, हाँ, और मैं ही तुझे उससे छुटकारा भी दिलाऊंगा, चल मेरे साथ। तो वैभव ने कहा, लेकिन कहां? तो मैंने कहा, मसान में। उसने पूछा, मसान में, लेकिन क्यों? मैंने कहा, मसान में एक अघोरी बाबा बैठते हैं जो किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। वो जमींदार को वश में करके तुझे उससे छुटकारा दिला सकते हैं। बोल, चलना है मेरे साथ या अभी भी नौकर की जिंदगी बितानी है? उसने कुछ देर सोचा और कहा, तू सच कह रहा है ना? कहीं तू कोई चाल तो नहीं चल रहा? तो मैंने कहा, देख भाई, अगर विश्वास नहीं है तो मत चल, लेकिन मैं एक राज की बात बता दूं कि जो भी मैंने पैसे कमाए हैं वो अघोरी बाबा की मदद से ही कमाए हैं। ये सुनकर वैभव हैरान रह गया। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, चलो जल्दी, मुझे भी बहुत सारे पैसे कमाने हैं। उसके बाद मैं और वैभव मसान की तरफ चल दिए।
मसान में कर्ण पिशाचिनी बैठी थी। वैभव ने कहा कि क्या हुआ, कहाँ है वो अघोरी? तो मैंने कहा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा, अब थोड़ी देर यहां इंतजार करो। वैभव चुपचाप बैठ गया और कर्ण पिशाचिनी ने अपनी साधना शुरू कर दी। थोड़ा समय बीत जाने के बाद वैभव गुस्से में हो गया और उसने कहा, तूने झूठ बोला है ना मुझसे, यहां कोई अघोरी नहीं है, मैं यहां से जा रहा हूं। अरे मैं ही मूर्ख था जो तेरी बातों पर विश्वास कर लिया। तो मैंने कहा, अरे ऐसा नहीं है, वो आते ही होंगे। लेकिन उसके बाद भी वैभव ने मेरी बात नहीं सुनी। वो वहां से जाने लगा था, लेकिन कर्ण पिशाचिनी के वश में रहकर मैंने अचानक उसका गला पकड़ लिया। वैभव खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे नहीं छोड़ा। मेरे हाथ में छुरा था और उससे ही मैंने उसका एक हाथ काट दिया और वो जोर से चिल्लाया। उसके हाथ से भयंकर खून बह रहा था और वो दर्द में तड़फ रहा था। फिर मैंने उसका गला दबाकर उसे वहीं मार डाला। कर्ण पिशाचिनी ने फिर से पहले की तरह उसकी मुंडी काटी और हवन कुंड में उसे झोंक दिया। इसी तरह हर रोज वो मेरी मदद से एक नर की बलि चढ़ाती गई। जब एक हफ्ता गुजर गया तो उसने मुझसे कहा, अब इंसान के साथ साथ अमावस की रात तक तुम रोज एक जानवर को भी लेकर आओगे, क्योंकि अब मुझे जानवर की भी बलि देनी होगी। साधना और कठिन होती जा रही थी, कर्ण पिशाचिनी के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए, क्योंकि भले ही किसी की जान लेते वक्त मेरे चेहरे पर रहम या दर्द के भाव नहीं आते थे, लेकिन अंदर ही अंदर हर एक हत्या पर मैं तड़फ रहा था। इसके बाद मैं इंसान के साथ साथ जानवर को भी मसान लेकर जाने लगा और कर्ण पिशाचिनी बलि देती गई। अमावस की रात से 2 रात पहले की बात है, जब मैं गांव के ही एक आदमी को मसान लेकर गया था और कर्ण पिशाचिनी ने इसकी बलि भी दे दी। जैसे ही उसकी साधना खत्म हुई, मैं भी घर जाने के लिए निकल गया, लेकिन तभी मैंने देखा कि कुछ अघोरी मसान में आ रहे हैं और उनके गुरु, जिनसे मैंने किताब चुराई थी, वो भी उनके साथ है। मैं उनसे मदद मांगना चाहता था, लेकिन मांग नहीं पाया। वो लोग मुझे देखकर हैरान हो गए। तो अघोरी ने कहा, तू यहां क्या कर रहा है? मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। अघोरी ने देखा कि मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ शक हुआ और उन्होंने मेरे माथे पर अपना हाथ रखकर आंखें बंद करके पता नहीं क्या बड़बड़ाने लगे। फिर झट से उन्होंने आंखें खोली और कहा, तू कर्ण पिशाचिनी के वश में है। वो तुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है और आखिर में तुझे भी नहीं छोड़ेगी। मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया ना तूने, और अपने परिवार को भी खो दिया। यही होता है हर साधक के साथ। अब अगर उसने तुझे मार दिया ना, तो तू 1000 साल के लिए इसी दुनिया में पिशाच बनकर भटकता रहेगा। इसके बाद भी तुझे नर्क में ही जगह मिलेगी। मैं जानता था कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी है, लेकिन अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। अपनी किस्मत पर रोना भी मेरे नसीब में नहीं लिखा था। तो अघोरी ने कहा, मैं जानता हूं तुझे मदद चाहिए, लेकिन तू मदद के लिए किसी को पुकार भी नहीं पा रहा है। तेरी आत्मा तड़फ रही है उस कर्ण पिशाचिनी के चंगुल से छूटने के लिए। अगले 2 दिन में वो तुझे भी मार देगी। लेकिन मैं तो मरना ही चाहता था, क्योंकि इतनी हत्या करने के बाद मैं शायद वैसे भी जी नहीं पाता। लेकिन मुझे कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा चाहिए था। अघोरी ने मसान को देखा। हर जगह शव पड़े थे जिसकी मुंडी कटी हुई थी। हर जगह खून ही खून दिखाई दे रहा था। फिर उसने कहा, मैं तुझे कर्ण पिशाचिनी के वश से आजाद कर सकता हूं, लेकिन पता नहीं उसके बाद तेरा क्या होगा। कर्ण पिशाचिनी एक बार किसी को वश में कर ले तो या तो उसकी जान ले जाती है, या आजाद होने के बाद उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। बहुत कम स्थिति में ऐसा होता है कि साधक सही सलामत रहे। अगर तू पागल हो गया तो कर्ण पिशाचिनी के लिए तू किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी के साधना के लिए जरूरी है कि साधक बिल्कुल ठीक हो। कर्ण पिशाचिनी जिस सिद्ध को पाना चाहती है, उसे पाने के लिए उसे अमावस की रात तक रोज एक बलि चढ़ानी होगी, और वो बलि साधक के हाथों चढ़ाई जानी चाहिए। फिर अमावस की रात को साधक की बलि देनी होती है। लेकिन अगर साधक मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक ना हो तो साधना का फल नहीं मिलता है।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन अब मैं और हत्या नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि अघोरी के हाथों कर्ण पिशाचिनी के वश से बाहर आना ही सही है। या तो मैं पागल हो जाऊं या फिर मर जाऊं, कम से कम मुझे और तो घुटना नहीं पड़ेगा। और फिर थोड़ी देर के बाद अघोरी ने फिर से अपना हाथ मेरे माथे पर रखा और मेरे मन की बात जान ली। उसने कहा, तू आजाद होना चाहता है तो ठीक है, चल मेरे साथ। वो मुझे हवन कुंड के पास लेकर गया और जिस जगह कर्ण पिशाचिनी साधना कर रही थी उस जगह पर बैठ गया और हवन कुंड में आग जलाई। इसके बाद उसने आहुति देनी शुरू की और मेरे ऊपर राख फूंकी। फिर अचानक से मुझे दर्द होने लगा और मैं चीखने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे मेरे शरीर से काला धुआं निकल रहा हो। फिर मेरी आंखों के आगे बेहोशी छाने लगी और उसी वक्त मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं मसान में हूं और इस बार मैं अपने शरीर को महसूस कर पा रहा था। यानी कि मैं कर्ण पिशाचिनी के वश में नहीं था, लेकिन मुझे सब याद था कि मैंने कितने मासूम इंसानों और जानवरों को मारा है। अजीब बात यह थी कि जैसा अघोरी ने कहा था कि बहुत कम स्थिति में साधक सही सलामत रहता है, और मैं सही सलामत था। मैंने अघोरी से कहा, बाबा मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन अब मुझे कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा कैसे मिलेगा? मुझे कर्ण पिशाचिनी से पूरी तरह छुटकारा चाहिए, मेरी मदद कीजिए। इससे पहले अघोरी कुछ बोल पाता, अचानक से कर्ण पिशाचिनी वहां आ गई जो भयानक गुस्से में थी। उसने अपनी गूंजती हुई आवाज में मुझसे कहा, तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे बच पाएगा? अपनी साधना भंग नहीं होने दूंगी मैं। अमावस की रात को तेरी बलि चढ़ाकर अपनी साधना पूरी करके रहूंगी, और ये अघोरी भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये बोलकर वो गायब हो जाती है। मैंने अघोरी से कहा, बाबा वो मुझे मार देगी, मुझे मार देगी वो, कृपया मुझे करके बचा लीजिए। अघोरी ने कहा, अगर उससे बचना है तो उसकी साधना भंग करनी होगी। मैं उससे छुटकारा पाने का रास्ता जानता हूं। तुम्हारी पत्नी को भी वो रास्ता बताया था, लेकिन पूर्णमासी से पहले ही कर्ण पिशाचिनी ने उसे मार दिया। वो साधना पूर्णमासी को ही की जा सकती है, लेकिन हमारे पास पूर्णमासी का इंतजार करने का समय नहीं है, इसलिए दूसरा रास्ता अपनाना होगा। उसकी साधना भंग करनी होगी और उसके लिए दमोरी की सहायता लेनी होगी। मैंने पहली बार दमोरी का नाम सुना था, तो मैंने पूछा, वो कौन है बाबा? तो अघोरी ने कहा, एक ऐसी काली ताकत जिसकी साधना करके मैं उसे अपने वश में कर सकता हूं। कर्ण पिशाचिनी भी उससे डरती है। उसकी बात मानकर शायद वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे। तो मैंने कहा, तो आपने आशा को यह उपाय क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा, क्योंकि उस समय तक मैंने दमोरी को सिद्ध नहीं किया था। मैंने कहा, ठीक है, आप अभी ये साधना शुरू कीजिए। तो अघोरी ने कहा, नहीं, अभी नहीं, क्योंकि कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी। अब हमें आने वाली रात का इंतजार करना होगा। तो मैंने पूछा, पर कर्ण पिशाचिनी तो मुझे फिर से अपने वश में कर सकती है, मुझे वो फिर से अपनी साधना पूरी करने के लिए इस्तेमाल करेगी। तो उसने कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं, उसका उच्चारण तुम्हें कल रात होते तक करना है। गलती से सो भी मत जाना, वरना तुम वापस उसके वश में हो जाओगे। मंत्र का जाप करते करते ही यहां आना, यानी कि मंत्र का उच्चारण छोड़ना मत। मैंने हां कह दिया। इसके बाद अघोरी बाबा ने मंत्र बताया और मैं उस मंत्र का जाप करते करते घर आ गया। सारी रात और दिन बैठकर मैं उस मंत्र का जाप करता गया। मुझे कान में कर्ण पिशाचिनी की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन मैंने मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ा। कर्ण पिशाचिनी मेरा ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करती रही, पर मैंने उसकी चाल कामयाब नहीं होने दी। जल्द ही रात हो गई और मंत्र का जाप करते करते मसान आ गया। वहां अघोरी बाबा ने पहले ही साधना की तैयारी कर रखी थी। जल्द ही साधना शुरू हो गई और लगभग रात के 2 बजे अघोरी बाबा ने दमोरी को बुलवा लिया। मैंने दमोरी को देखा। उसका शरीर पारदर्शी था, वो लंबी थी और सफेद कपड़े पहने हुए थी। वो अघोरी बाबा के वश में थी। तो अघोरी ने कहा, दमोरी, तुम्हें कर्ण पिशाचिनी से इसका पीछा छुड़ाना है। उसे अभी यहां बुलाओ और उसे आदेश दो कि वो इसे बख्श दे। दमोरी ने वैसा ही किया जैसा कि अघोरी ने कहा।
कर्ण पिशाचिनी वहां आ गई। तमोरी ने उससे कहा, कर्ण पिशाचिनी, मैं तुम्हें आदेश देती हूं कि तुम इस आदमी का पीछा छोड़ दोगी। कर्ण पिशाचिनी ने मुझे गुस्से में देखा और कहा, मैं आपका आदेश नहीं टाल सकती, लेकिन मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। इसने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। मेरे होते हुए पराई स्त्री के साथ संबंध बनाया। इसे तो सजा मैं देकर रहूंगी। इसकी आगे की जिंदगी गरीबी और कष्ट में कटेगी। ये भीख मांगते हुए अपने आगे की जिंदगी बिताएगा और इसे कभी भी कोई खुशी नहीं मिलेगी। ना तो ये ठीक से चल पाएगा और ना ही कोई काम कर पाएगा। हाथ पैर सब टेढ़े हो जाएंगे। तेरी वो हालत देखकर कोई तुझे भीख भी नहीं देगा। ये कहकर वो वहां से गायब हो गई और उससे मेरा पीछा छूट गया। लेकिन मेरी बाकी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी नौकरी चली गई और मैं फिर से गरीब हो गया। और जैसा कि कर्ण पिशाचिनी ने कहा था, पिछले 2 साल से भीख मांगकर अपनी जिंदगी बिता रहा हूं। मुझे आज भी अपनी इस हालत पर रोना आता है और कोसता हूं मैं उस दिन को जब कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में मुझे पता चला था। मेरे हाथ पैर टेढ़े हो चुके हैं। मैं ठीक से चल भी नहीं पाता। भरपेट खाना भी नहीं मिलता है मुझे। कभी कभी तो लोगों की गालियां खाकर ही पेट भरना पड़ता है। कर्ण पिशाचिनी की साधना से भले ही मुझे कुछ वक्त के लिए शोहरत मिल गई, लेकिन आखिर में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। आज भी मैं दर दर भटक रहा हूं। दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी और कर्ण पिशाचिनी की ये कहानी यहीं पर पूरी तरह से समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।